जोहार साथियों, आप सभी को। मेरा नाम गोपाल महतो है। मैंने जो आप लोगों से कल बात की उस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है और अभी तक देते ही जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो मैया सम्मान योजना है, जो आज 31 दिसंबर को जो महिलाएं हैं 18 से लेकर ये 22 से लेकर के 50 साल की, उनके खाते में आज के डेट में पैसा आया है। लेकिन आप लोगों को पता है ये जो 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, इससे तो हम लोगों के आने वाले कल के लिए कितना ज़्यादा नुकसान है। सो अभी जो विधानसभा सत्र चला उसमें इसका अनुपूरक बजट निकाला गया था 11,697 ऐसे कुछ था, तो मान के चलिए 11,700 करोड़ रुपये। उसमें से 6330 करोड़ केवल मैया सम्मान योजना के लिए निकाल लिया गया। तो मतलब समझ रहे हैं कि जितना बजट निकाला गया उसका 50% केवल मैया सम्मान योजना के लिए निकाला गया है। तो इस पे हमारे जो और कार्य हैं उसमें कितना बाधा पड़ेगा हो, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, फिर वो अगर नहीं हुआ तो हम लोगों के लिए ये कितना ज़्यादा जो झारखंड का फ्यूचर है उसमें और इशू होगा। ऐसे में जयराम तो सही कहते हैं कि ये जो है 2500 अब भाई आप ही ले लो 2500, आपकी माताएं बहनों को दो और उनको इनके जैसा जीवन जीने को बोलो। ये 2500 देने से क्या हो जाएगा? अभी जिनके भाई गए हुए बाहर मजदूरी करने के लिए, जिसके पति गए हुए हैं, जिसके ससुर गए हुए हैं बाहर, जो ना चाहते हुए भी जो बाहर काम कर रहे हैं, क्या उनकी जो प्लान किए लोग हैं 2500 से उसकी स्थिति सुधर जाएगी? क्या महिलाएं इतना सशक्त उससे हो जाएंगी कि कल को अपने पैर पे वो खड़ी हो सके और घर परिवार पूरा चल सके? अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो हमें 2500 देने का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। अब आप वही वृद्धों को नहीं दे रहे हैं, जबकि वृद्धों में ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। वृद्ध जो जितने लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अधिकांश बीमारियां होती हैं, उनके दवा पानी के लिए यूजेज होते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दवा खरीदने के पास उनके पास पैसे नहीं हैं। अभी जो अभी आप बता रहे थे कि हमारा बजट सरप्लस है, बजट सरप्लस है, कितना का सरप्लस है? 12,000 करोड़ का सरप्लस है। अगर इसी तरह मैया योजना के लिए पैसा का इन्वेस्ट किया जाएगा और 12,000 जो सरप्लस में चल रहा है उसको लगा के दूसरे विभागों में खर्चा कीजिएगा, लेकिन ये 12,000 कितना दिन तक चलेगा? ये 5 साल की बात है। आपने 5 साल तक की बात की है इसमें पूरा। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये जो मैया सम्मान योजना है इसको बंद किया जाए। जिस तरह से आपने 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान लेने का वादा किया था और आपने उसे खरीदा कितने में? 2400 रुपये में। तो ऐसे में मैया सम्मान को भी बंद कर दीजिए। अभी इसी पैसा से अभी कुछ दिन पहले की बात है 4400 करोड़ रुपये में 14,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई। सोच के देखिए, अभी हमारा जो झारखंड में बस का मॉडल है वो पीपीपी के आधार पे चल रहा है। मतलब कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर लगाएंगे और उससे बस का ये चलेगा। अब डायरेक्ट बसें क्यों नहीं खरीदते हैं? उसमें गवर्नमेंट थ्रू क्यों नहीं करते हैं? उसमें एक बस में एक कंडक्टर को नौकरी मिलेगा, एक ड्राइवर को नौकरी मिलेगा। अभी उसके लिए मैकेनिक सेट कीजिए। अभी कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, इनकी बसें सर्विसें, सरकारी बसें गाँवों गाँवों तक में जाती है। यहाँ शहरों से शहरों के लिए मिलता है, वो भी टाइम टू टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाए। एक अभी है तो एक 4 घंटे बाद है। अच्छा, भाड़ा भी जो है डुमरी टोल प्लाजा से मैं खुद रांची गया एक बार तो लिया 250 रुपये। फिर सेम जगह से मैं रांची गया तो उसके लिए 300। मतलब बसें जो प्राइवेट बसें अभी जो चल रही है उसमें कोई नियंत्रण ही नहीं है। बजट सरप्लस रखने से क्या होगा? हम खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं।
हम पैसों को सही जगह पे उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, या आप ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अभी उन लोगों ने कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है और उसके जरिए कितने लोगों को उस पर जॉब के सहारे जोड़ के रखा हुआ है। बसेस उसकी कमा के भी दे रही है, ऐसा नहीं है कि बसेस की जो सर्विस है गवर्नमेंट घाटे में प्रत्येक साल जा रही है। कभी कभी होता है कि वो घाटे में चले जाती है, लेकिन उधर से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। इसी तरह कई ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम सुधार करके अगर बसों की बेहतरी करते हैं तो हम अपने टूरिज्म को सुधार सकते हैं। हमारे टूरिज्म छिपा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बसें ही नहीं जाती है। लोग जाना भी चाहते हैं जो जिनके पास मान के चलिए अपनी कार की सुविधा नहीं है या उतने पैसे खर्चे करने की, बुक करके जाने की, वैसे लोग वहाँ इजीली जा सके, वहाँ भ्रमण कर सके। तो जिस तरह से आपने उसमें ठगा धान वाले में कि 3200 में लेंगे और आपने लिया 2400 में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हाथ खड़े कर दीजिए। झारखंड की जनता इतना होशियार है कि अपने फ्यूचर को लिए 2500 में वो संतुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि 2500 रुपया इसी तरह हम खर्चे करते रहें तो हमारे बजट में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और दूसरे विभागों को कम पैसा जाएगा। अगर राजनीति तो आप बहुत दिन से कर रहे हैं हेमंत जी, लेकिन अब समय आ गया है एक दूरदर्शी राजनेता बनने की। दूरदर्शिता वाली राजनीति कीजिए, ना कि ऐसे दिशा में झारखंड को ले जाइए जहां से इसकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर इतना बल पड़ जाए कि वो उसे संभाल ना पाए। अभी कल्पना सोरेन जो आपकी वाइफ है, वो जब आप जेल गए थे तब वो कह रही थी कि शायद 18 या 20 सालों में आप लोगों का ये पहला ऐसा था जब आप अपने जन्मदिन पर घर पे नहीं थे। सोचिए कितने ऐसे बाहर में जो युवा हैं, जिनके युवा या बुजुर्ग हैं जिनके माता पिता के निधन हो जाता है तो उसे वो कंधा तक नहीं दे पाते हैं। आप लोगों एक बर्थडे में क्या नहीं रहे, इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ। जो सोचिए जो अपने बाप के, जो अपने दादा दादी को लकड़ी भी ना दे पाया, उसको क्या फील हो रहा होगा या क्या फील होता होगा। आप लोगों की फीलिंग क्या है नहीं है दुनिया को बता रहे हैं इतना डंका पीट पीट के, लेकिन आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से कोई अगर आज के डेट में मिट्टी देने नहीं आ पाया, आज के डेट में वो जलाने नहीं आ पाया, तो इसमें आप लोगों की ये नीचता वाली राजनीति है जो केवल आप स्वार्थ देखते हैं, राज्य को नहीं देखते हैं। मैं कल्पना सोरेन से भी कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से अलग अलग पार्टियां विचारों की एक दूसरे की जो मतभेद है वो रखते हैं, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशन को मेंटेन किए हुए रहते हैं, ठीक प्रकार आप दोनों मेंटेन रिलेशनशिप को रखते हुए जहाँ पे लग रहा है कि लोगों के लिए ये होना चाहिए तो उसके खिलाफ आवाज़ आपको उठानी चाहिए, लोगों का दर्द समझना चाहिए। अब तो आप विधानसभा के अंदर भी हैं, सरकार को सही दिशा में चलाइए, लोगों के भलाई कीजिए। आज भी जो आप आदिवासी बोल के मुख्यमंत्री बने हैं, ये है वो है, लेकिन आज आदिवासियों की क्या स्थिति है। आज भी मैं देखता हूँ उधर चाईबासा तरफ, चकरदरपुर तरफ, तो आज भी महिलाएं साइकिल में बाजार करने को जाती है। उसके घर में आज भी सही से पक्के मकान नहीं हैं। आज भी वो डेली दिनचर्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सच में आपको उन लोगों की ही इतनी चिंता होती तो आज ये उनकी स्थिति नहीं रहती। जामताड़ा तरफ तो और स्थिति खराब है। राजनीति लोगों की बेहतरी के लिए हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अपना पर्सनल ग्रोथ देखने लगते हैं फिर ये मोनार्की नहीं तो क्या है। ये सोच के देखिए, आपके पिताजी आदरणीय शिबू सोरेन जी जिस उम्मीद के साथ झारखंड को अलग किए थे, उस उम्मीद पे आज खरे उतर रहे हैं। अगर नहीं उतर रहे हैं तो फिर
आप दुकान चलाना बंद कीजिए। झारखंड के युवा कब तक बर्दाश्त करेंगे? अपने परिवार से दूर 10-12 हज़ार के लिए जाके बेंगलोर खटते हैं, चेन्नई खटते हैं, मुंबई खटते हैं, गुजरात खटते हैं। अपना प्रदेश छोड़ के क्यों कोई बाहर जाए, क्यों बाहर खटे? अपना प्रदेश में उसको क्यों नहीं 10-12 हज़ार रुपये कम उपलब्ध हो पा रहे हैं? गुजरात के यहाँ पे मजदूरी करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कर्नाटक का यहाँ कोई मजदूरी करने नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें अभी तो नए कुछ हैं ही नहीं, जो पुराने उसमें भी नहीं आए हैं। इसका मतलब उन लोगों को उधर ही काम कहीं ना कहीं मिला है। तो हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को यहीं काम मिले, यहीं जो उसकी जीवन यापन करने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरा यहीं से की जा सकती हो, यहीं रह के परिवार के साथ रह के पैसा कमाया जा सकता हो, घर चलाया जा सकता हो। ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो ये आप लोगों की उदासीनता है। छोड़ दीजिए राजनीति करना। शिबू सोरेन जी ने जिस उम्मीद के साथ किया था, ये उस उम्मीद से झारखंड नहीं जा रहा है।